welcome exercise 13.2 question number 10. Question number 10 इन फिगर एक हमारे पास लैंप है, ठीक है, जिसके चारों तरफ हमको क्या करना है, एक क्लॉथ, कितना कपड़ा लगेगा, ये चारों तरफ ये कितना कपड़ा लगेगा हमको ये बताना है। और उस लैंप का हाइट कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। देन नाउ आई विल राइट देयर 35, बट हाउ टू राइट 35 सेंटीमीटर, बिकॉज क्वेश्चन गिवन उसके अप साइड लैंप की कितना कपड़ा फोल्ड हो सकता है, मार्जिन कितना है 2.5 एंड 2.5 डाउन साइड, तो टोटल हाइट इक्वल टू 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 35 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड क्वेश्चन गिवन डायमीटर of the base, this is the diameter of the base, diameter of the base mean equal to 20 centimeter. But now how to write r equal to 10, because we know that diameter just half of radius just half of diameter, so now we can write 10 centimeter. Clear? Understood? Then question want to ask, उसने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ये कितना कपड़ा लगेगा विथ हाइट 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कितना क्लॉथ लगेगा। सो वी नो दैट माय डियर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्लॉथ कवरिंग द लैम्प 2 पाई आर एच, देन 2 into 22 upon 7 and 10 into height means 35 centimeter, so 7 5 ja 35 and so 2 into 2 44, 2 into 22 this is a 44 into 10 into 5 50, so 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 and 2 22 and 0, so कितना सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ लगेगा, राइट? इतना क्लॉथ लगेगा। उसको हमको कवर करने में लैंप को देख लेते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या बुराई है अपना, है कि नहीं? एग्जाम में भी आप इसी तरीके से हर क्वेश्चन को चेक करना है। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो एग्जाम में भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन को चेक करें, जिससे कि आपके क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं होता और आप सॉलिड नंबर ले सकते हैं। क्लियर माय डियर? सो नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम देख लेते हैं। Then question number 11, the student of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter. पेन होल्डर, यू नो पेन होल्डर मतलब जिसमें हम, जैसे ये पेन होल्डर है, इस टाइप से आपने देखा होगा ऑफिसों में ऐसे लंबे लंबे बने होते हैं पेन रखने के लिए, और इसमें ऐसा हम पेन रखते थे, दैट इज अ पेन होल्डर, राइट? सो पेन होल्डर कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप में है और दिस इज हाइट। और आपको मालूम होगा पेन होल्डर में नीचे जब पेन हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ नीचे बंद भी होगा, यहाँ पे दिस इज कवर्ड, है ना? ये भी हमको पता करना पड़ेगा। एंड उसने क्या दिया है, रेडियस कितना है, सो इन पेन होल्डर कैसा है, पेन होल्डर सिलेंड्रिकल, देन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, राइट? देन द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर। वहां पे कितने कॉम्पिटिटर है, 35 कॉम्पिटिटर है, सीधी सी बात है। बट हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। उसने पूछा है कि अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर कितने हैं, 35, तो हमको 35 ही पेन होल्डर बनाना पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो नंबर ऑफ कर्व सरफेस एरिया, काय का, कार्ड शीट का कर्व सरफेस एरिया विथ 35 पेन होल्डर, राइट? ये हमको फाइंड करना है। अगर हमको एक कार्डबोर्ड का कर्व सरफेस एरिया पता चल जाए तो हम 35 का आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे पास है, हम 1 कार्डबोर्ड का निकालें, तो अब इसमें क्या क्या निकालना होगा अपने को देखना है।
देखो, अगर हम बनाते पेन होल्डर तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, एंड दिस इज, भाई नीचे से इसको बंद भी करना पड़ेगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर और दिस इज 2 पाई आर एच। क्लियर? सो यहां लिखेंगे हम 1, यहां पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया विथ बेस, विथ बेस किसका? 1 पेन होल्डर, 1 पेन होल्डर है ना, 1 पेन होल्डर। पहले हम 1 का निकालते हैं, उसके बाद 35 का, तो क्या आ जाएगा? हमारा फॉर्मूला भी बन सकता है 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? कर्व सरफेस, और ये क्या हो गया? बेस का। तो हमारे पास इसमें से अगर हम देखा जाए तो कुछ कॉमन आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इज अ कॉमन फैक्टर, देन 2 पाई आर एच, सॉरी एच, सो एच प्लस 1 आर रिमेन। ले सकते कॉमन? not, this is 2 pi r, sorry, pi r is a common factor, right? So 2h plus r, right? Clear, understood? So put the value, pi means 22 upon 7 into r means 3 centimeter into 2 into h, 2 into h means 10.5 plus r means 3. So 22 into 3 66 upon 7 into, this is 10.5 into 2 means 21, 21 plus 3, 21 plus 3, right? So this is 66 upon 7 into 24, right? सो अब हमारे पास ये किसका आ गया? अगर हम देखा जाए कर्व सरफेस एरिया विथ 1 पेन होल्डर, दिस इज, और काय में चल रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कितने पेन होल्डर का चाहिए? 30। कर्व सरफेस एरिया विथ बेस कितने का? 35 पेन होल्डर्स। तो कितना हो गया? 35